सुप्रभात भैया बहनों। आज का हमारा टॉपिक है सुभाषितानी। इनमें जो श्लोक है उनका हिंदी अर्थ लिखेंगे। श्लोक नंबर 1। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थ, इस पृथ्वी पर 3 रत्न है। जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती को रत्न की संज्ञा देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती को रत्न की संज्ञा देते हैं। श्लोक नंबर 2। प्रदोषे दीपक चंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रिलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थ, जिस प्रकार रात्रि के समय का दीपक चंद्रमा होता है, दिन के समय का दीपक सूर्य होता है और तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। उसी प्रकार एक कुल का दीपक सुपुत्र होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय का दीपक चंद्रमा होता है, दिन के समय का दीपक सूर्य होता है और तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है, उसी प्रकार एक कुल का दीपक सुपुत्र होता है। श्लोक नंबर 3। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। जिस प्रकार सिंह का वन में ना तो अभिषेक किया जाता है और ना ही कोई संस्कार किया जाता है, फिर भी वह जंगल का राजा अपने पराक्रम से होता है, उसी प्रकार पराक्रमी वीर योद्धा को राजा बनने के लिए किसी प्रकार के अभिषेक या संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं अपने ही पराक्रम से राजा बन जाता है। जिस प्रकार सिंह का वन में न तो अभिषेक किया जाता है, न ही कोई संस्कार किया जाता है, फिर भी वह जंगल का राजा स्वयं अपने पराक्रम से होता है, उसी प्रकार पराक्रमी योद्धा बनने के लिए किसी प्रकार के अभिषेक या संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं अपने ही पराक्रम से राजा बन जाता है। श्लोक नंबर 4। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं नौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं नौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।
इसका अर्थ है ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र न हो, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि ना हो, तथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण न हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है जो प्रत्येक व्यक्ति में गुण देखकर उन्हें संगठित कर सके। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र ना हो, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि ना हो, तथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है जो हर व्यक्ति में गुण देखकर उन्हें संगठित कर सके। श्लोक नंबर 5। को अति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। को अति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। अर्थ है, समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता। श्रेष्ठ व्यवसायी के लिए कोई दूर या पास नहीं होता। विद्यावान व्यक्ति के लिए देश या विदेश समान होते हैं। उसी प्रकार प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता है। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता। श्रेष्ठ व्यवसायी के लिए कोई दूर या पास नहीं होता। विद्यावान व्यक्ति के लिए देश या विदेश समान होते हैं। उसी प्रकार प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता है। तो भैया बहनों, आपको इन श्लोकों के अर्थ लिखने और याद करने हैं, और साथ ही इसमें 2 श्लोक आपको याद भी करने